नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स वॉयज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। और आज हम सीखने वाले हैं कि जो नंबर्स 1 to 99 हमारे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, हम शॉर्टकट या किसी ट्रिक का यूज़ करके कैसे एज अर्ली एज पॉसिबल उनके स्क्वायर्स फाइंड कर पाएँ। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको स्क्वायर निकालने में मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना पड़ता है और वो मल्टीप्लाई के थ्रू ही स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ 4 ट्रिक डिस्कस करेंगे और 4 ट्रिक की हेल्प से हम 1 to 99 जितने भी 2 डिजिट नंबर्स है उन 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर्स आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अच्छा, इसके पहले हम जब ट्रिक सीख लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये ट्रिक आपकी कंसेप्ट में आ जाएगी और फिर ये ट्रिक ना होते हुए आपके लिए एक मेथड हो जाएगी जिसे आप जल्दी से अप्लाई करेंगे और आपका रिजल्ट आप फाइंड कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी 2 डिजिट नंबर्स है उनकी स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक नंबर 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम ट्रिक 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रिक 1 जो है वो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 5 हो, मतलब वे सारे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 5 हो उनके स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं शॉर्टकट से, वो हम यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम सपोज कर लेते हैं एक नंबर जिसका स्क्वायर आपको पता है और हम यहाँ शॉर्टकट मेथड से उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने नंबर लिया 25 और हमें फाइंड करना है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ ये 2 डिजिट नंबर है, तो देखें हम कैसे इसका स्क्वायर डायरेक्ट निकाल पाते हैं। तो हमें देखना है हमारा यूनिट प्लेस क्या है 5 और हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 होता है। और जो हमारा 10th प्लेस पे नंबर है वो है 2। तो इस 2 को हम नेक्स्ट नंबर इसके 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आता है 6। तो अब स्क्वायर जो हमने 5 का निकाला था वो हम यहाँ लिखेंगे और जो 2 3 6 हमें मिला था वो हम यहाँ 6 लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि 25 का स्क्वायर जो हमें पता था 625 फाइंड हो गया है। तो दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही आसान है और यहाँ हमें करना है सिर्फ ये है कि जो यूनिट प्लेस 5 है उसका स्क्वायर सेपरेटली करना है और जो हमारा 10th प्लेस या उसके पहले 5 के बाद जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स का नेक्स्ट नंबर जो होगा उसका मल्टीप्लाई उस नंबर में कर देंगे। अब देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और जिसके हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हम एग्जाम्पल पे ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने सपोज कर लिया नेक्स्ट हमें निकालना है 65 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर हमें डायरेक्ट नहीं निकालते आता, बड़ा नंबर है तो हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा। पर हम इस ट्रिक की हेल्प से 65 का स्क्वायर जल्दी से निकाल पाएंगे। तो देखते हैं 65 का स्क्वायर हम कैसे निकाल पाए। तो हमने पहले 5 का स्क्वायर कर लिया जो आया 5 5 25। उसके बाद हम 6 नेक्स्ट नंबर लेंगे और 6 का नेक्स्ट नंबर होता है 7। तो 7 6 42। अब इन दोनों नंबर्स को हम कंबाइन कर लेते हैं तो 25 और 42। तो हम 65 का स्क्वायर फाइंड कर पाए 42 25, या हम बोल सकते हैं 400 225। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 65 का स्क्वायर। तो दोस्तों, देखा एक छोटी सी ट्रिक से हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर 2 स्टेप में निकाल पाएंगे। और आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है क्या। तो बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट आएगा। 65 का स्क्वायर 4225 ही होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3 डिजिट नंबर देखते हैं जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि हम यूनिट प्लेस 5 वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम सपोज कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115। तो 115 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम 115 की यूनिट प्लेस लेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और लास्ट 2 नंबर है हमारे 11। तो 11 का नेक्स्ट नंबर होता है 12। तो 11 और 12 का मल्टीप्लाई
132 होता है, तो यहाँ 115 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 132, तो ये हमारा 25 का स्क्वायर आ गया 13,225। हम कैलकुलेटर का यूज़ करके इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, ये हमने पहली ट्रिक सीखी जिसमें यूनिट प्लेस 5 हो अगर किसी 2 डिजिट नंबर का या 3 डिजिट नंबर का, उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ जब आपको ये वीडियो स्टार्ट करा था तब बताया था कि हम 1 to 99 के ही ट्रिक सीख रहे हैं, पर यहाँ पे जो यूनिट प्लेस 5 है वो ट्रिक 3 डिजिट नंबर के लिए भी फॉलो होती है। इसके लिए मैंने स्पेशल केस में वो 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर आपको फाइंड करके बता दिया जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो नेक्स्ट ट्रिक में हम सीखेंगे कि वो जो 2 डिजिट नंबर जो कि 11 से लेके 90 तक मिलते हैं, उनके स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ थोड़ी सी कंसेप्ट आपको बनाना होगी, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, और अगर ये सब प्रिकॉशंस हम रखते हैं तो डेफिनेटली हम करेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर पाएंगे। तो देखते हैं हमारी सेकंड ट्रिक। तो सेकंड ट्रिक जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम 11 to 89 जो नंबर्स है उनके लिए। तो 11 to 89 जो 2 डिजिट नंबर है उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं हम इस ट्रिक में सीखेंगे और समझेंगे कि कितनी आसानी से हम उस स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो देखते हैं, हम सपोज कर लेते हैं नंबर पहले 46 स्क्वायर को। तो हमने ले लिया नंबर 46 स्क्वायर। रैंडम नंबर ले रहे हैं हम, कोई प्री डिसाइडेड नहीं है कि इन्हीं नंबर्स के निकालना है। आप चाहे तो ये मेथड सीखने के बाद किन्हीं भी नंबर के लिए 11 to 89 इस मेथड को अप्लाई करेंगे, आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो अब पहला क्वेश्चन है हमारा 46 स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 3 नंबर दिख रहे हैं, 4, 6 एंड 2। तो हम तीनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे, 4 into 6 into 2। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। और जो हमारा यूनिट प्लेस है वो है यहाँ 6। तो 6 जो यूनिट प्लेस है हमारा उसका स्क्वायर होता है 36। मतलब हमारा यूनिट प्लेस जो है आंसर का वो हमारा 6 आना चाहिए, ये हमें पहले से पता है। अच्छा, ये हमें पता क्यों है? क्योंकि 8th क्लास में हम ये सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो 8th क्लास में ये टॉपिक हमारे पढ़े हुए हैं, इसके लिए बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। और वैसे बेसिकली हमें 1 to 20, 25 स्क्वायर नंबर्स याद होते हैं, तो कुछ तो हमें कंसेप्ट उन नंबर्स को याद रखने के लिए हमने बनाई थी जो हमारे साथ है। अब देखते हैं इस मेथड में आगे क्या करना है। तो हमने सबसे पहले 4, 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। और ये जो मल्टीप्लिकेशन आया 48, इस 48 को यूनिट प्लेस छोड़कर हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमने प्लेस कर दिया 48, और अब हमें इन्हें ऐड करना है। तो 6 एज इट इज़, 8 3 11, 1 कैरी 1, 6 4 10 + 1 11 कैरी 1, 1 + 1 2। तो अब हमारा पास जो रिजल्ट आया है 2116, ये हमारा 46 का स्क्वायर है। तो 46 का स्क्वायर हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया और आया है 2116। हम इसे कैलकुलेटर की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं, तो आप चाहे तो इसे चेक करके देख ले कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। तो आपको पता चलेगा कि ये हाँ, हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसका स्क्वायर हम फाइंड करेंगे इसी मेथड से, और 2 डिजिट नंबर लेंगे। तो हमने सपोज कराया नंबर 74 होल स्क्वायर। तो अब हमारा पास नंबर 74 होल स्क्वायर। तो हमने प्रोसेस जो है हमारी, हम करेंगे पहले 7 × 4 × 2, 7 × 4 × 2। ये तीनों नंबर हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख लिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56। अब 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। अब 1 प्लेस हम यूनिट प्लेस हम यहाँ से छोड़ेंगे और लिखेंगे उसके नीचे 56, और जो हमारी रिलेशन आ रहा है उसको हम ऐड कर देंगे।
तो 6 एज इट इज, 6 + 1 7, 9 + 5 14, 4 कैरी 1, 4 + 1 5, तो 5476 हमारा आंसर आया है और ये 74 का स्क्वायर है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से हमने एक 2 डिजिट नंबर जिसका स्क्वायर निकालना हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन करने जैसा ही है, तो मल्टीप्लाई करके ही हम इसको निकाल पाते थे, पर यहाँ हमने इस ट्रिक से उस 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल लिया और सीख लिया कि कैसे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। हाँ, पर दोस्तों एक ही बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको कंसेप्ट नहीं बन पाएगी, और हो सकता है कि आप कहीं किसी के सामने ये ट्रिक करने की कोशिश करें और आंसर आपका गलत आए। तो बी केयरफुल, पहले आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को बार बार देखें और आप इस जो ट्रिक है इन ट्रिक्स में निपुण हो जाए, उसके बाद ही आप ये किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ट्रिक आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और वो नेक्स्ट ट्रिक स्पेसिफाई है 91 to 99 2 डिजिट नंबर्स के लिए। तो देखते हैं उस ट्रिक को। तो ये जो ट्रिक है ट्रिक नंबर 3, ये 91 to 99 जो नियर टू 100 है नंबर्स उनके लिए एप्लीकेबल है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, और बहुत ही आसानी से हम क्या कर पाएंगे, इससे स्क्वायर फाइंड करना सीख पाएंगे। जैसे हम सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट 94 स्क्वायर। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि 94 100 के नियर है, तो हम सबसे पहले 100 में से इस 94 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा नंबर रिजल्ट 6। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 6। अब इस 6 को ही हमें आगे यूज में लेना है, तो हम क्या करें, अब ये पहली स्टेप थी हमारी कि हमने 100 में से इस 94 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो 6 रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट हम 94 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे 94 - 6 जो आएगा रिजल्ट 88। अब हमारे पास ये दोनों रिजल्ट है और ये दोनों रिजल्ट से ही हम क्या करेंगे, हमारा आंसर बनाएंगे। तो हम जानते हैं 6 जो है उसका स्क्वायर होता है 36, और जो 88 हमारा रिजल्ट आया है हमें यहाँ सीधे प्लेस कर देना है, तो ये नंबर हो जाएगा 8836, 8836। तो दोस्तों कैलकुलेटर की हेल्प लेके आप फिर से चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपका यही रिजल्ट मिलेगा। तो 94 का जो स्क्वायर है वो 8836 ही आपको मिल पाएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम और सीखते हैं कि उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर पाएँ। तो जैसे हम ले लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों हम 98 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेप बता दी हमें क्या करना है, 100 में से इस 98 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2, और फिर हम इस 98 में से इस 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 96। अब हम जानते हैं दोस्तों 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, पर यहाँ हम इसे 2 डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे 04, और ये 96 एज इट इज़ यहाँ पे हमें प्लेस करना है। तो 98 का स्क्वायर हमने 1-2 स्टेप में निकाल लिया और आया है 9604। तो दोस्तों देखा हमने कितने आसानी से किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लिया, और ये 2 डिजिट के नंबर जो कि 91 से 99 है के बीच होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब मैं इस वीडियो की लास्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, और ये 2 डिजिट नंबर की नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर की। ऐसे 3 डिजिट नंबर जो नियर टू 100 होते हैं, इट मीन्स 101 to 109, उन सारे नंबर्स का स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। तो आइए हम देखते हैं वो नेक्स्ट मेथड, ट्रिक नंबर 4। अब ट्रिक नंबर 4 जो मैंने बताई वो है नियर नंबर 101 to 109 जो नियर 100 नंबर है। तो ये ट्रिक बताने का कारण ये है क्योंकि ये ट्रिक नंबर 4 के जैसी ही है। तो ट्रिक नंबर 4 में जो हमने प्रोसीजर करा उसी प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो हमें एक नई ट्रिक समझ में आ जाएगी, नई ट्रिक हमें याद में आ जाएगी, जिससे हम 101 to 109 भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और फाइंड करेंगे स्क्वायर 102 का। तो दोस्तों जैसे हमने प्रीवियस
पार्ट में देखा था, ट्रिक नंबर 4 में देखा था कि कैसे हम 91 टू 99 के स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो उसमें पहला काम हमें करना पड़ता था कि जो भी नंबर दिया है उसको हम 100 में से माइनस करते थे। अब ये नंबर जो दिए हैं ये 100 से बड़े हैं, इसलिए इन नंबरों में से 100 को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब प्रीवियस ट्रिक का जस्ट अपोजिट हमें यहाँ करना है। तो हम यहाँ सबसे पहली स्टेप करेंगे 102 माइनस 100 दैट इज 2। तो हमें पहला रिजल्ट मिल गया 2। अब हमने क्या करा था पिछली ट्रिक में कि ये जो हमारा रिजल्ट आया था वो नंबर में से माइनस करा था। अब हमें दोस्तों क्या करना होगा कि ये रिजल्ट इस नंबर में हमें ऐड करना होगा। तो 102 प्लस 2 दैट इज 104। अब दोस्तों वही ट्रिक वापस यूज करेंगे, हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 04 और 104 एज इट इज। तो हम देखेंगे एक स्टेप में हमने 102 का स्क्वायर निकाल लिया जो आया 10,404। आप रफ में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर का यूज़ करके इसे चेक करेंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। मतलब कि ये ट्रिक 101% फॉलो करती है, पर फॉलो करती है सिर्फ 101 टू 109 के बीच के नंबर्स के लिए। एक एग्जाम्पल और हम देखेंगे जिससे हम इस ट्रिक को और अच्छे से पक्के से समझ पाए। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और जिससे कि आपको ये समझ में आए। तो हम यहाँ नेक्स्ट नंबर लेते हैं, सपोज करें नंबर 109 हमने ले लिया। तो 109 का स्क्वायर हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है 109 माइनस 100, तो हमारा रिजल्ट आएगा 9। और अब ये 9 हमें ऐड करना है 109 में, तो हम प्लस कर देंगे 109। ये आ जाएगा हमारा 9918 8 कैरी 1 0 प्लस 1 1 1 एज इट इज 118 आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं 9 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो होता है 81 और हमारा यहाँ रिजल्ट आया 118। तो इन दोनों को जब हम साथ में लिखेंगे तो हमें स्क्वायर मिलेगा सीधे 109 का। तो 109 का स्क्वायर आ गया 11,881। और ये देखेंगे हम अगर सॉल्व करके रफ में तो ये एग्जैक्ट सही आंसर है। तो इट मीन्स कि अब हम सारे 2 डिजिट नंबर्स और स्पेशली जिनकी यूनिट प्लेस 5 है उसका स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस 5 है उसका स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने ट्रिक 2 जो सीखी वो सारे 2 डिजिट नंबर 11 टू 89 के स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने ट्रिक सीखी। और थर्ड ट्रिक हमने सीखी दोस्तों जिसके अंदर हम स्पेशली 91 टू 99 नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करते हैं। और लास्ट ट्रिक जो हमने सीखी ट्रिक नंबर 4 वो स्पेशल केस हमने सीखा 101 टू 109 नियर जो है 100 के उन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना। तो आई होप कि आपको ये चारों ट्रिक समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस वीडियो की, इन क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आपके कमेंट्स लिखें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर our YouTube channel Maths Voyage. Thank you very much. Happy learning.